नमस्कार पालीवाल सर, आपका हमारे जी, कार्यक्रम में संघात में बहुत-बहुत स्वागत है। जी, आपने जो बेतवा नदी की जो यात्रा की जी, थी, उसको आपने समझा, उसका एनालिसिस किया, उसके ऊपर जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसके लिए आपने एक रिपोर्ट भी बनाई। जी, तो आपकी इस बेतवा यात्रा जी। और उस पर जो आपने काम किया है, जो आपकी जो रिपोर्ट है, उस पर किस तरीके से आप आगे काम कर रहे हैं और आपके साथ कौन-कौन लोग जुड़े हुए हम लोगों ने 3 साल पहले हैं? जी, बेतवा का वैज्ञानिक अध्ययन और जन जागरण यात्रा निकाली थी। जी। इसमें करीब 9 राज्यों के हुँ, 50 के आसपास पर्यावरणविद आए थे और हम चाहते थे कि ये कोई नदी की नॉर्मल परिक्रमा धार्मिक यात्रा ना हो, हुँ, हुँ, ये एक तरह से अध्ययन यात्रा हो, क्योंकि हम चाहते थे कि पहले हम खुद जान लें वैज्ञानिक तरीके से कि नदी के ऊपर किस किस तरह के संकट हैं। जी। तो ये 200 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। हुँ, हुँ, बेतवा उद्गम झीरी भोपाल से 15 किलोमीटर दूर मुश्किल हुँ, से होगा, हुँ, वहाँ से कुरवई तक। जी। इसके बाद जो रिपोर्ट हमने सरकार को चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश और चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश को भेजी थी, जी। उसमें हमने ये पाया कि एक तो बेतवा के उद्गम के पास हुँ, हुँ। कोलार का जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, हुँ, हुँ, हुँ। जो पानी जहाँ साफ किया जाता है, तो उसका जो कचरा होता है, हुँ, हुँ, हुँ। उसको एक नाले में छोड़ते हैं, वो हुँ। बेतवा के उद्गम के पास से निकलता है। जी, जी। उसमें इतनी क्लोरीन वगैरह रहती है, हुँ, हुँ। दुर्गंध भी हुँ। रहती है कि वो मछलियाँ वगैरह भी वहाँ मर जाती हैं जी, उससे। जी। कि मैं तो इसको सरकारी गंदगी कहूँगा, जी, जी, जी। क्योंकि ये तो क्योंकि सरकारी सरकार ही कर रही है, सरकारी सरकार का काम है। उपक्रम जी, है। जी, जी। तो वहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो ये 5 तरह की गंदगी हुँ, हमें 200 किलोमीटर के दायरे में मिली। जी, इसका हमने सरकार को रिपोर्ट दिया। जी। सरकार ने हमारी रिपोर्ट को मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजा। हुँ, हुँ। कंट्रोल बोर्ड ने भी ये कहा कि नदी प्रदूषित है। हुँ, हुँ। इसके बाद ये तो हुआ कि मुख्यमंत्री खुद हुँ, हुँ। झीरी गए और उनके साथ उनके कैबिनेट के सहयोगी थे हुँ, और हुँ। वहाँ से उन्होंने कहा कि जल संवर्धन योजना मध्य प्रदेश के लिए हुँ, हुँ। लागू करेंगे। हुँ, हुँ। लेकिन दुर्भाग्य से वो योजना लागू नहीं हुई जी। और जिस योजना से नदियों का जलस्तर बढ़ना था, हुँ, हुँ। बेतवा का तो और घट गया जी। और बेतवा उद्गम पे सूख गई। जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर मतलब झिरी पहुंचे और संकल्प भी लिया और कैसा ये संकल्प कि बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने की जगह घट गया, तो ये कैसे हुआ, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इसीलिए हुआ कि संकल्प लेने से काम नहीं चलता। जी। संकल्प को क्रियान्वित भी करना होता है जी। और क्रियान्वयन कुछ नहीं हुआ। हम्म। तो जलस्तर तो घटना था, क्योंकि धीरे-धीरे घट रहा था, तो अगर कुछ काम हो जाता, हम्म। तो ये ना घटता। तो ये जो अब घट गया तो अब इसका क्या सॉल्यूशन हो देखिए, सकता उसको है? बढ़ाने का एक ही तरीका है, जी। हम बरसात के पानी को रोकें। तो जी। बेतवा उद्गम के आसपास पहाड़ियों से जितने भी छोटे-छोटे बरसाती नाले आते हैं, उनके ऊपर चेक डैम बनाया जाए। हम्म। लेकिन आप जानते हैं सरकार योजना बनाती है कि जी। 10 करोड़ लगेंगे, 15 करोड़ लगेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम्म। जब हमें लगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर हमने जनता को आह्वान किया और श्रमदान से हम लोग चेक डैम बनाएंगे। जी। तो पिछले साल हम लोगों ने 55 छोटे-छोटे चेक डैम हम्म। 1 हफ्ते में हम्म। इंदौर, भोपाल, विदिशा, हम्म। बैतूल, कई जिलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और झीरी के बच्चों ने भी उसमें योगदान दिया, झीरी के गाँव के लोगों ने भी उसमें योगदान दिया। हम्म। तो उससे क्या हुआ, दोबारा जलस्तर बढ़ गया जी। और दिसंबर तक वो धारा दोबारा बहने लगी। हम्म। लेकिन क्योंकि 55 छोटे चेक डैम से काम नहीं चलेगा, हम्म। तो जनवरी आते-आते वो फिर से सूख गई तो है। सर कहीं ऐसा ना हो आपने तो मेहनत करी और सरकार कहेगी कि हमने संकल्प लिया और जल स्तर बढ़ गया, इसको नहीं, कैसे? सरकार के बाद तो वो घट गया था और सरकार ने तो वहाँ कुछ किया ही नहीं, वो तो जी। दिखाई दे रहा है। ये तो पूरे मीडिया में ये चीज़ आ चुकी है, लेकिन हमने तय किया है कि इस साल हम लोग 55 से भी ज़्यादा चेक डैम बनाने की कोशिश करेंगे। सरकार जब करेगी तब करेगी, लेकिन नदी तो जनता की है। जी, तो बिल्कुल। हम तो इसमें भी खुश हैं कि सरकार बाधा तो नहीं डाल रही। आजकल तो बहुत से काम में बाधा भी डाली जाती बिल्कुल, है कि बिल्कुल। हम करेंगे, आप क्रेडिट लेने करेंगे। के लिए ऐसा तो होता है। हम तो गांधीवादी सोच रखते हैं, हुँ, लेकिन हम तो आपके माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे हुँ, हुँ। कि मध्य प्रदेश की जनता को अपनी नदियों को बचाना है।
तो सर आपने जो बहुत अच्छा प्रयास किया है बेतवा नदी को बचाने के लिए, और आपने अपने साथ कई वॉलंटियर्स को भी जोड़ा है, कई अधिकारी जो रिटायर्ड है वो आपके साथ जुड़े हैं। तो इस तरीके से जो ये काम हुआ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आपकी इस मुहिम में जुड़ना चाहेंगे कि जब भी आपका ऐसा कोई काम आप करना चाहेंगे और वहाँ हमारी अगर ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल हमें भी कॉल करिएगा। हमें बहुत खुशी होगी आपके जुड़ने से, निश्चित रूप से ये क्योंकि अभियान हम आपके इस और आगे अभियान को बढ़ेगा। हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े इस अभियान के साथ। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो हमारे इस संघात कार्यक्रम में आज आपने देखा कि किस तरीके से बेतवा नदी को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए पालीवाल जी और उनकी टीम जुड़ी हुई है, और हम भी उनका इस मुहिम में साथ देंगे।